सार्वजनिक जीवन में हमेशा से कुछ हटके करने का जज्बा रखने वाले पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने इस बार नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। कटारिया ने इस अभियान की शुरुआत पंजाब के उन जिलों से की जो नशे की गिरफ्त में सबसे ज्यादा है। खासकर युवा पीढ़ी को नशे के दंश से मुक्त करने की इस पहल को लेकर गुलाबचंद कटारिया से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा ने। के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने इस बार पंजाब के उन इलाकों में पदयात्रा की जो नशे की सबसे ज़्यादा गिरफ्त में है। मेरे साथ में राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये जो पदयात्रा आपने करी, हालांकि 2-3 जिले अभी कवर हुए हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा मकसद, मूल मंत्र क्या था? क्यों ये आवश्यकता हुई? देखो, क्या मैं जब से पंजाब में गया हूँ तब मैंने वहाँ जब भी कोई मुझसे मिलने आया तो इस समस्या के बारे में ज़रूर बताता है। मैं जब बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में विलेज कमेटियाँ बनी हुई हर ज़िले में, हमारी लगभग 1500 से अधिक कमेटियाँ हैं, उनकी मीटिंग लेने के लिए गया था। मैं 6 में से 5 ज़िले मैंने किए थे। उसमें 3 जगह महिलाओं ने केवल और केवल मुझे एक बात उस विलेज कमेटी की मीटिंग में कही थी कि गवर्नर साहब, और कुछ करो न करो, हमारे बच्चों को बचाओ इस नशे से। हमें सबसे ज़्यादा कोई तकलीफ़ दे रहा है तो हमारे नशे से कारण से हमारे बच्चे परिवार में भी एक तरह से हुदड़न करते हैं, हम लोगों को मारपीट करते हैं। और बॉर्डर क्योंकि हमारा बहुत लंबा है, 523 किलोमीटर में 5 जिलों में जब घूमा था तो पुलिस के साथ भी जब बातचीत हुई, आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, तो उन्होंने माना साहब कि डॉन से तस्करी में हथियार भी आ रहे हैं और नशीले वस्तुएं भी आती है। पकड़ने में भी काफ़ी कुछ हम सफल हो रहे हैं, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे हैं। जहाँ भी हमको विलेज कमेटी मदद करती है तो हम उसको जाते हैं। अब एंटी डॉन भी हमें मिले हैं, उसमें भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या बहुत गंभीर है। और उसमें मोटे रूप में जो जनता की तरफ चाहता है कि साहब ये जो पुलिस और राजनेता दो के बिना ये धंधा नहीं चल सकता, तो आप इसमें किसी तरह से सख्ती करिए कि किसी तरह से हमको बचाएं। तो मेरी ड्यूटी भी बनती है कि यहाँ के लोगों को इससे कैसे बचाएं। उनकी उस यात्रा में मैं लगभग 14 किलोमीटर चला, तो पब्लिक की जो सहानुभूति, गांव के सरपंचों की सहानुभूति, महिलाओं की सहानुभूति, तो लगा कि ये समस्या बहुत गंभीर है। फिर मैंने सोचा कि मेरे को स्वयं को इन सबको बता करके कि आप सब भी अगर साथ चलो और इस पद यात्रा को अपन करते हैं, तो फिर मैंने 6 दिन की प्लान की। और मैंने जहाँ से बाबा नानक जो वडेरा है, वहाँ से उस स्थान पर जहाँ उनका गुरुद्वारा है, वहाँ से मैंने प्रारंभ किया। है ना, एनजीओ है वो हमारे साथ, विश्वविद्यालय, उनके बच्चे हमारे साथ जुड़े, और वहाँ का जो हमारा जो है ना ये वॉलंटियर इंस्टीट्यूशन है, उनका भी लगातार वो सहायता मिली और अच्छी तरह से पब्लिक का समर्थन मिला। अच्छा, आने वाले दिनों में इस यात्रा के कुछ और स्टेजेस जो हैं वो भी होंगे आगे? देखो, मैं सोचता हूँ क्योंकि अभी मैं केवल 2 जिले ही कवर किया, गुरदासपुर और अमृतसर। अभी मेरे 4 जिले बाकी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि कभी न कभी मुझे एक बार बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट के, और ये लगभग बॉर्डर पे ही था, तो उन पर भी जा कर के वहाँ के लोगों को जो समर्थन मिल रहा है वो इस बात का सबूत है कि इस सर्वसाधारण व्यक्ति इस समस्या से अपने आप को बहुत तकलीफ महसूस कर रहा है। और वहाँ कई गांव तो मेरे ऐसे मिले हैं जिसमें 21 साल से लेकर 30 साल के बच्चे ही नहीं हैं। गांव बिल्कुल नौजवानों से विहीन हो गया। तो समस्या बहुत गंभीर है। लोगों का सहयोग लेकर जितना कर सकते हैं करेंगे। जब आपने अपने जीवन काल में कई तरह के पदों पर सुशोभित हुए, आपने हर उसको पूरी बखूबी से निभाया, लेकिन लोगों का जो चश्मा होता है वो बहुत अलग होता है, उसको भी कई लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो भैया, अब न तो मेरे को पंजाब से चुनाव लड़ना है, ना मुझे जनप्रतिनिधि बनना है। मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मेरे मन में इस बात का कष्ट है कि अगर आने वाली पीढ़ी को हम नहीं बचा सके तो देश कमज़ोर हो जाएगा। और पंजाब जो वीरों का देश है, जिन्होंने धर्म और संस्कृति के लिए सब कुछ किया, वो अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सेना में सबसे बड़े अधिकारी वहाँ, सेना में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ, देश के हर मतलब इस आंदोलन में
जितने लोगों ने बंगाल ने भी आज़ादी के एक सैनिक पैदा किए या सेनापति पैदा किए, उतना ही इसने किया। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हैं, लाला लाजपत राय है, मदन लाल धिंगड़ा है जो साला जाकर के वहाँ गोली मार करके आया है, मदन लाल है, तो इन लोगों ने क्या है कि केवल और केवल बदला लेने के लिए अपना सारी ज़िंदगी की पढ़ाई को ताक में रख करके भी और जलियांवाले बाग का बदला लेने के बाद ही उसने अपनी जीवन को, तो ऐसे बहादुर कौम अगर इतनी कमज़ोर हो जाएगी तो देश को बहुत बड़ा नुकसान है। आपकी इस जो आपका उद्देश्य है, इससे प्रेरणा लेकर उदयपुर पुलिस ने भी बड़ी धरपकड़ करी है इस सेक्टर में, चूँकि उदयपुर के आसपास का इलाका भी कुछ इसी तरह की चीज़ों से प्रभावित है, उसको लेकर और आप क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या है कि अपने यहाँ भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ ड्रग के कारण से ही लोग जाते और आते हैं। मैंने वैसे एसपी साहब से कहा था कि महीने में एक दान ऑपरेशन करो और आपका सारा स्टाफ मैदान में आकर के रहे, तो एक बार झटका लगेगा तो महीना 2 महीना तक शांति हो जाएगी, फिर लगेगा। तो कल परसों भी उन्होंने ऑपरेशन किया जो आज अखबार मैंने पढ़ा है, तो एक अच्छी काम है कि उसके कारण से शांति हो सकेगी। बापू देर हो गई है। बिल्कुल भाई साहब, आप हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये हैं गुलाबचंद कटारिया, जिन्होंने साफ किया है कि चाहे मेवाड़ हो या पंजाब, उनका मकसद आम युवा की सहायता करना और नशे जैसी व्यवस्था से उन्हें निजात दिलाना है। कैमरा सहयोगी प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर।